नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कमर दर्द में हम क्या करें, स्लिप डिस्क में हम क्या करें। जो हमारा कमर से होते हुए घुटना से नीचे होती हुई एड़ी तक जो दर्द आ जाता है, तो उसके लिए हम 7 बेस्ट एक्सरसाइज बताते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, घुटने ऐसे रहेंगे और इस तरीके से आप ऐसे फिंगर लॉक करना, हाथ नीचे से निकालना और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे रोकना। ये पैर हमारा ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे जाएगा, कम से कम 10 सेकंड रोकना है। ये क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से। तो इसको 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, इस तरीके से करना है। दूसरी क्रिया में हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों से थाई को पकड़ेंगे और अपनी तरफ लाएंगे, कम से कम 10 सेकंड रोकना है। ऐसे इसको भी कम से कम 5 बार करेंगे। तीसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैर ले आएंगे, बायां पैर ले आएंगे और एक हाथ से पैर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इस नी को, घुटने को बाहर की तरफ धकेलेंगे 10 सेकंड तक। फिर ये क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे, हाथ से पैर को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से नी को बाहर की तरफ धकेलेंगे। इसको भी 5 बार इस तरफ और 5 बार इस पैर से करना है। फिर चौथी क्रिया में हम क्या करेंगे, पैर को ऐसे रखेंगे, बायां पैर को रख लेंगे, फिंगर लॉक नी। फिर हम इस नी को, इस घुटने को अपोजिट शोल्डर की तरफ लाएंगे और 10 सेकंड रुकना है, सिर को नहीं उठाना है। चेंज। फिर ये क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे, फिंगर लॉक करेंगे, नी को अपोजिट शोल्डर की तरफ ऐसे लाएंगे, 10 सेकंड रुकेंगे। इसको भी 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ ऐसे करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पांचवी क्रिया में बायां पैर उठाएंगे, जांघ के ऊपर रखेंगे, ये हाथ इस जांघ के नीचे से निकालना है बीचों बीच से और इसको ऐसे कम से कम 10 सेकंड रुकेंगे। चेंज। अब ये क्रिया दूसरे पैर से करेंगे, फिंगर लॉक करेंगे नीचे से, कैसे देखो ऐसे करके, अभी हमने ऐसे किया है ना, अब फिर उसके बाद दूसरे पैर से ऐसे करेंगे। ठीक, तो इसमें भी कम से कम ऐसे 10 सेकंड रुकेंगे। अब छठवीं क्रिया में हम क्या करते हैं, रेबिट पोज। इस तरीके से हम उठ जाते हैं, वज्रासन में बैठते हैं और इस तरीके से ऐसे करते हैं। इसमें भी कम से कम 10 सेकंड रुकना है और 5 बार करना है। अब कई बार क्या होता है, घुटना दर्द के कारण या कोई परेशानी के कारण हम इस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो आप इस क्रिया को कुर्सी में आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस तरीके से आप कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठना। अब आप देखिएगा, अधिक झुकने के कारण कमर का दर्द का कारण बनता है, तो डायरेक्ट ना झुके, डायरेक्ट ना उठे। तो पहले दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए। अभी हाथ नीचे नहीं लाना, हाथ नीचे नहीं लाए, नीचे आओ और नीचे आओ, पूरा नीचे आ जाओ। अब हाथ को नीचे करो, पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ अगल बगल रखेंगे, ऐसे कम से कम 10 सेकंड रुकना है। अभी उठना नहीं, अभी एक हाथ घुटने पर रखो, सिर्फ एक हाथ, दूसरा हाथ रखो। अब धीरे धीरे उठो, हम एकदम से नहीं उठेंगे, जब दोनों हाथ घुटने पर आ जाए तब हम उठेंगे। इस क्रिया को फिर से करें। अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, सिर नीचे करो, धीरे धीरे करना, सिर नीचे करो। अब एक हाथ करें नीचे, दूसरा हाथ करें,
उंगलियां सामने रहेंगी ऐसे। अभी उठना नहीं है, एक हाथ रखो घुटने पर, दूसरा हाथ रखो, अब धीरे धीरे उठना है। अभी नीचे आइए, ये था हमारा रेबिट पोज। अब उसके बाद ये हमारा जो सातवीं क्रिया है, ये छठवीं थी, सातवीं क्रिया हम कुर्सी में करेंगे। तो कुर्सी आसन आप करें, कुर्सी यहाँ रखें ऐसे, ऐसे करें, अब आप देख रहे हैं ये है हमारा कुर्सी आसन। इसमें क्या होता है, हमारी कमर बिल्कुल धरती से चिपक जाती है। जब धरती से हमारी कमर चिपक जाएगी, सड़क सीधी हो जाएगी, तो कोई विरोध नहीं होगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो रक्त परिसंचरण है या ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। तो इसमें कम से कम 25 सेकंड रुकेंगे, कम से कम 25 सेकंड। यदि आपके पास समय ज्यादा है तो आप 5 मिनट भी रुक सकते हैं। फिर दूसरी क्रिया में क्या करना है आपको, एक पैर लेना है, बायां पैर, लेफ्ट वाला पैर। अब ये दूसरी क्रिया, इस सातवीं क्रिया की दूसरी क्रिया है। ऐसे आप गौर से देखें इस क्रिया को, इसमें भी कम से कम आप इसमें रखें ऐसे, कम से कम 25 सेकंड रोकना चेंज। अभी हम 25 सेकंड नहीं करवा रहे हैं, अभी तो आपको दिखा रहे। दूसरा पैर लाना है, दूसरा पैर, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमको कम से कम 25 सेकंड रुकना है, चेंज। अब दूसरा पैर लाएंगे, दूसरा पैर लिया, उस पैर को बढ़ा दें, बहुत बढ़िया। इस क्रिया में आपको कम से कम 25 सेकंड रुकना है, चेंज। अब दोनों पैर ले आए, पास में ले आए ऐसे, बहुत बढ़िया। दोनों पैर ऐसे ले आए, ये हमारी तीसरी क्रिया है। तो आप देखना, जब हम इस तरीके से लेटते हैं तो कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, हमारा रक्त परिसंचरण बहुत बढ़िया होता है। तो आप इस तरीके से इस सातों क्रियाओं को करेंगे तो आपका साइटिका, कमर का दर्द और कमर के जो भी रोग होते हैं वो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इस सातों क्रियाओं को करना है और जैसा जैसा बताया गया वैसा करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कमर दर्द में बहुत जल्द ही आपको राहत मिल जाएगी, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा नाम दीपक कुमार नेमा है, पतंजलि जड़ा योग प्रचारक।